झूमने लगा, सबके मन जैसे खिलखिलाने लगे। फिल्म संगीत कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं, आपकी अपनी अंजू पांडे। और आज हम उस झिलमिलाते हुए तारे को आपसे रूबरू कराएंगे जो किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है, लेकिन जिसकी चमक हमेशा हमेशा हर किसी के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। फिलहाल ये गीत सुनिए और पहचानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा नायक हिंदी फिल्मों में एक ही हुआ और वो थे हमारे देव आनंद साहब। जी हाँ, अकेला हीरो जिसने नायिकाओं की 3 से भी अधिक पीढ़ी की नायिकाओं के साथ नायक की भूमिका निभाई। रोमांटिक हीरो की एक ऐसी एवरग्रीन छवि आज तक बॉलीवुड में किसी दूसरे नायक को नसीब नहीं हुई। ताजगी, फुर्ती, उम्र से अछूता चेहरा, मैनरिज्म और संक्रामक हो जाने वाली जिंदा दिली। बात की हीरो उनकी चाल डाल, बोलने के अंदाज, फैशन और अभिनय की नकल करते रहे, पर आज उनकी शताब्दी मनाने तक देव जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। वो सदाबहार थे और हमेशा रहेंगे। उनकी आइकॉनिक फिल्म गाइड का वो डायलॉग शायद आपको भी याद होगा, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। तो ये थे देव साहब। बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी बातें, लेकिन उसके पहले अगला गीत उन्हीं की फिल्म जो कि 1956 में आई थी, CID, आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब और शमशाद बेगम की आवाज में सुनते हैं। ये जादूगरी था जिसने हजारों करोड़ों दिल पर अपना ऐसा जादू बिखेरा कि आज भी जब भी आप इनका कोई भी गीत सुनते हैं तो छवि इनकी अपने आप आंखों के सामने आ जाती है। अविभाजित पंजाब के गुरदासपुर में पेशोरीमल आनंद के यहाँ जन्मे धर्मदेव को लेकर बचपन में ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आगे चलकर इसका सितारा बुलंदियों को छुएगा। वकील पिता की 5 संतानों में से इनका नंबर 3 था। शिक्षा दीक्षा लाहौर के मशहूर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई। वो आगे पढ़ना चाहते थे मगर घर की आर्थिक हालातों ने इजाजत नहीं दी। उनके पिता चाहते थे कि वो बैंक में नौकरी कर लें, बस फिर क्या था, जेब में 30 रुपए रखकर लाहौर के फ्रंटियर मेल का सफर तय करने में, काम की तलाश करने में वो निकल आए मुंबई। जंग के दौर में सेंसर ऑफिस में उन्हें 165 रुपए की पहली नौकरी मिली, फौजियों के खतों को सेंसर करने की। मगर उन्होंने फिल्मों में नसीब आजमाने का फैसला किया। देश को तभी आजादी मिली थी और उन्हें मिली अपनी पहली फिल्म हम एक। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जनाब सिलसिला हम एक हैं और उस फिल्म से धर्मदेव नाम जो था वो बदल गया देव आनंद। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस नवकेतन बैनर की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में कई फिल्में बनाई। उनके करियर की शुरुआती दौर की फिल्मों में अफसर, बाजी, काला पानी, हम दोनों, 3 देवियां, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी कालजयी फिल्मों की एक लंबी सी लिस्ट है। मगर गाइड जैसी क्लासिकल फिल्म को उनके करियर का माइलस्टोन कहना। 5 सेकंड जुड़े हैं आप कार्यक्रम फिल्म संगीत में, जिसमें आज मैं हूँ आपके साथ अंजू पांडे। और आज हमारे बीच एक ऐसा सितारा है जिसकी चमक कभी भी फीकी नहीं होगी। जी हाँ, नई दिल्ली के एक थिएटर में फिल्म ज्वेल थी जो कि 1967 में आई थी। उसके प्रीमियर के दौरान एक जेब कतरे ने देव साहब का पर्स चोरी कर लिया, जिसमें करीब 15,000 रुपए थे। अगर महंगाई की दर के हिसाब से देखें तो आज ये रकम 7.5 लाख रुपए होगी। देव आनंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिक विद लाइफ में लिखा है कि मैं ऑडियंस सिनेमा में फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने दार्जिलिंग से दिल्ली आया था। जैसे ही मैं थिएटर के बाहर कार से उतरा तो भीड़ खुशी के मारे उछलने लगी। उन्होंने आगे लिखा, अचानक एक हाथ मेरे पीछे की जेब में छुआ। मैंने अपना पर्स चेक किया तो पता लगा कि वो गायब है, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि उस पल का उत्साह इतना ज्यादा था कि लोकप्रियता और ख्याति की भारी लहर में उस 15,000 रुपए की मामूली रकम के लिए रोना
संभव नहीं था। स्टारडम किसी कीमत के दम पर कमाया या खरीदा नहीं जा सकता। मैंने चोरी करने वाले को मेरे कैश के भरे हुए पर्स के साथ मस्ती में डांस करने दिया। और जनाब, दिलचस्प बात यह है कि देव आनंद ने फिल्म पॉकेट मार जो कि 1956 में रिलीज हुई थी, उसमें जेब कतरे का ही रोल निभाया था। अगला गीत हमने लिया है इन्हीं की फिल्म काला बाजार जो कि 1959 में आई थी। रफी साहब की आवाज, एस.डी. बर्मन का संगीत और गीत है शैलेंद्र जी का। नेशनल क्रश बना दिया था। उनके काली काली कमीज अनगिनत हसीनाओं की आहों का सबब बनती। मीडिया में ये बात सालों तक फैली रही कि उन्हें काली कमीज में देखकर लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, लेकिन इसीलिए कोर्ट ने उनको काली शर्ट पहनने पर रोक लगा दी है। हालांकि ये बात सच नहीं थी, मगर बेबुनियाद भी नहीं थी। असल में हुआ ये था कि ओपेरा हाउस में काला बाजार का प्रीमियर था और देव साहब काले सूट बूट में जब दाखिल हुए तो उनको देखने के चक्कर में कई लड़कियां गिरते गिरते बची। अगर वे गिर जाती तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो जाता। बस इसी के बाद ये मिथ चल निकला और कालांतर में सच समझा जाने लगा कि उनके काले कपड़ों पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि उस पर कई सारी जो हसीनाएं थीं वो अपना दिल लुटा बैठती थीं। तो ऐसे थे हमारे देव साहब। तेरे मेरे सपने, किशोर कुमार, लता जी की आवाज, ये खूबसूरत सा गीत एंजॉय के साथ उनकी मोहब्बत के किस्से मशहूर हैं। 1948 में आई विद्या में देव आनंद पहली बार सुरैया के साथ काम कर रहे थे। शूटिंग के दौरान नाव पलट गई। देव साहब ने उन्हें डूबने से बचाया, लेकिन खुद उनके प्यार में डूब गए। देव आनंद और सुरैया शायर, अफसर, सनम, जीत, विद्या, दो सितारे जैसी कई फिल्मों में साथ साथ आए। उस जमाने में सुरैया हिंदी फिल्म जगत की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस हुआ करती थी। फिर दोनों के बीच धर्म की दीवार भी थी। हालांकि सुरैया की मां देवानंद को काफी पसंद करती थी और सिनेमेटोग्राफर द्वारका दिवेचा और अभिनेत्री दुर्गा खोटे इनके प्यार भरे खतों के लिए पोस्टमैन का काम करते थे। मगर सुरैया की नानी के कारण ये प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। खैर, जल्द ही रूमानी तबीयत के मालिक देव आनंद ने आनंद फानन में अपनी हीरोइन कल्पना कार्तिक से शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में कोर्ट में शादी करके सभी को चौंका दिया और इन दोनों ने बाजी, टैक्सी ड्राइवर, हमसफर, हाउस नंबर 9211 जैसी कई फिल्मों में काम किया। आगे चलकर देव साहब का नाम जीनत अमान के साथ बहुत सारे हीरे मिले। बेस्ट एक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड 1959 में काला पानी और 1967 में फिल्म गाइड के लिए। 2001 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें 2002। 1956 में सीआईडी, काला पानी जो कि 1958 में आई, बॉम्बे का बाबू 1960 में, काला बाजार 1960 में, हम दोनों 1961 में, गाइड 1965 में और ज्वेल थीफ 1967 में, जॉनी मेरा नाम 1970 में, हरे रामा हरे कृष्णा 1971 में, तेरे मेरे सपने 1971 में। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी फिल्में थी जिन्होंने दिलों पर लोगों के राज किया था। 1965 में उनकी पहली रंगीन फिल्म आई थी जिसका नाम था गाइड। ये मशहूर लेखक R.K. नारायण के उपन्यास पर आधारित थी। देव साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिनेमा के लिए वह ताउम्र जवान रहेंगे। वो इसे सच साबित भी कर गए। वह हमेशा आने वाले कल की ओर देखते थे। सभी जानते हैं कि लास्ट में थोड़ा वो डगमगाए थे, लेकिन जिंदगी से हार मानने की उन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की और ना ही उन्होंने कभी मानी। वो एक बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे और अपने हर काम को एक प्रोफेशनल तरीके से करते थे। कम बजट में भी वो एक से एक उन्होंने फिल्में बनाई, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है फिल्म गाइड और 1974 में आई फिल्म इश्क इश्क इश्क। वो अपने जितने भी साथी होते थे, सह कलाकार होते थे,
उनमें कभी ये भावना नहीं आने देते थे कि वो नए हैं या वो देवानंद साहब उनसे सीनियर हैं। एक ही तरीके से उनके साथ व्यवहार रखते थे और यही सब खूबियां थी कि सबके दिलों में देव साहब ने इतने सालों तक राज किया, अपना प्यार बनाए रखा। उम्मीद करते हैं कि देव साहब के ऊपर आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले मुलाकात में फिर ऐसा ही किसी सितारे को ढूंढकर हम आप तक लेकर आएंगे। अब फिलहाल घड़ी हमें इशारा कर रही है कि आपसे हमें विदा लेनी है, तो जाने से पहले आपको हम छोड़े जाते हैं फिल्म हम दोनों, जो देव साहब की एक और यादगार फिल्म है। रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़, बोल साहिर और संगीत जयदेव का है। इस खूबसूरत गीत के साथ आप देव साहब की यादों को हमेशा अपने दिल में बसाए रखिए। फिलहाल मुझे यानी अपनी दोस्त, अपनी होस्ट अंजू पांडे को दीजिए अनुमति। टेक केयर।